रायपुर को नया रायपुर से जोड़ने वाले 350 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद इसमें बने सभी फ्लाईओवर की अप्रोच रोड को अब उखाड़ा जा रहा है। यहां सड़क उखाड़ने के दौरान मुरुम की जगह बड़ी मात्रा में शहर का कचरा, काली और पीली मिट्टी निकल रही है, जो किसी भी निर्माण के बेस के लिए खतरनाक मानी जाती है। सड़क निर्माण में निकल रही घटिया मटेरियल ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सड़क निर्माण हो रहा था तो अधिकारी क्या गहरी नींद में थे या जानबूझकर इस भ्रष्टाचार को शह दी जा रही थी। देवेंद्र नगर फ्लाईओवर के पास एक्सप्रेसवे की खुदाई ने सीजीआरडीसी के अधिकारियों और उसके ठेकेदारों की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। अभी तक हुई 6 फीट तक की खुदाई में अलग अलग घटिया क्वालिटी की फिलिंग मटेरियल की सतह स्पष्ट दिख रही है, जिससे साफ पता चलता है कि निर्माण करने वाली कंपनी को जो सस्ता मटेरियल मिला उसने उसे एक्सप्रेसवे में खपा दिया। एक्सप्रेसवे की अप्रोच रोड को सुधारने के लिए जैसे जैसे खुदाई की जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो हुआ भ्रष्टाचार है उसकी परतें खुलते जा रही हैं। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं, ये मिट्टी का ढेर आप जो देख रहे हैं ये एक्सप्रेसवे की अप्रोच रोड की खुदाई से निकला है। ठेकेदार किस क्वालिटी का जो है फिलिंग मटेरियल इसमें इस्तेमाल कर रहे थे, कायदे से यहाँ मुरुम डालना था, सबलिंग की जानी थी पानी डाल के, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यही जो है पुल के धसकने का कारण बना। आगे लेके आपको चलते हैं और बताएंगे कि कैसे यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है और आज भी जो सड़कें हैं एक्सप्रेसवे की वो लगातार धंसती जा रही है। निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी सीजीआरडीसी के अधिकारी कंपनी पर कार्रवाई करने से बच रहे थे। अब जब सड़क उखाड़ी जा रही है तो देवेंद्र नगर से तेली बांधा तक मिट्टी और कचरा मिली हुई सैकड़ों ट्रिप मुरम का ढेर लग गया है। घटिया क्वालिटी का फिलिंग मटेरियल ये बताता है कि 60 गांठ से सरकारी पैसे का चूना लगाया गया। एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार की सारे हदें पार कर दी गई हैं। ऐसा क्यों है, आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम शंकर नगर वाले हिस्से में खड़े हैं, तेली बांधा के पास आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जो लेयर दिख रही है जो फिलिंग मटेरियल की, आप देखेंगे यहाँ शहर से निकलने वाला कचरा, उस समय जो नाला सफाई हो रही थी और जो नालों से कचरा निकल रहा था वो यहाँ पर डाला गया। आप देखेंगे कि झिल्ली, कपड़ा और तमाम जो कचरे की एक लेयर बन चुकी है। नाम के लिए ऊपर मुरुम दिखाई देगा लेकिन कचरे की लेयर उसके बाद है। तो इस कदर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। सेलेक्टेड सॉइल की जगह यहाँ पर कचरा डाल दिया गया है और ये सारा कुछ जो है बिना अधिकारियों की संलिप्तता के संभव नहीं है। सरकारी एजेंसी और कंपनी की मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत तेली बांधा वाले हिस्से के पास देखने को मिलता है। यहाँ खुदाई के दौरान झिल्लियों से भरे नाले की गाद, काली और पीली मिट्टी की लगभग 4 फीट से ज्यादा मोटी सतह है। सामान्य आदमी भी सड़क के नीचे से निकल रहे इस कूड़े को देखकर भ्रष्टाचार का सहज अंदाजा लगा लेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ IBC 24 की मुहिम से भ्रष्टाचारियों की पोल खुल गई। साफ है, कचरा, मिट्टी और पन्नी से मिलाकर बनाई गई सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। एक्सप्रेसवे में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र नगर वाले हिस्से में आपको हम दिखा रहे हैं। ये लेयर्स आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार का मटेरियल डला है। आपको बता दें ये जो 2 लेयर है ये WMM है, गिट्टी और इसमें बजरी मिक्स होती है। इसके नीचे आप मुरुम देख सकते हैं, लेकिन पैसा बचाने के लिए या कहें साफ साफ चोरी की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली और पीली मिट्टी जो है चिकनी होती है, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती निर्माण कार्यों में, वो यहाँ पर डाली गई है। मतलब जिस समय काम शुरू किया गया पब्लिक को दिखाया गया कि यहाँ मटेरियल सही डल रहा है, मुरुम आपको दिखाई देगा, उसके बाद पीली और काली मिट्टी दिखेगी, फिर मुरुम दिखाई देगा। मतलब किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। जब मौका मिला यहाँ पर गलत मटेरियल डाला गया, जबकि इसके लिए सेलेक्टेड सॉइल डालने का नियम है। तो सीधी बात है, सिर्फ 5 अधिकारियों के निलंबन पे कार्रवाई रुक गई, लेकिन चौंकाने वाली बात है बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखते हैं, हमने तस्वीर जो है दिखाई है, विभाग इस पर कोई कार्रवाई करता है या ठेकेदार अपनी मनमानी लगातार ऐसे ही करता रहेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।